एमएसपी गारंटी कानून समेत अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से किसान आज फिर करेंगे दिल्ली कूच। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। बॉर्डर पर लगाई गई नुकीली कीलें, वेल्डिंग कर किया गया रोड को ब्लॉक। किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए शनिवार का समय दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आने के बाद दिल्ली कूच का हुआ फैसला। सरवन सिंह पंढेर का सरकार से सवाल। किसान पैदल और निहत्थे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, फिर क्यों रोका जा रहा है? सरवन सिंह पंढेर की सरकार से मांग। जिन 23 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही जा रही है, मंडियों में भी हमें वही कीमत मिले, सरकार इस बात की गारंटी दे। ममता के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा, गठबंधन को कौन लीड करेगा यह सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। कहा, मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। कहा, ममता और सक्रिय होती हैं तो कांग्रेस स्वागत करे। ममता बनर्जी के बयान का शरद पवार ने समर्थन किया। बोले, उनमें इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया, उन्हें ऐसा कहने का पूरा हक है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने की बीच बचाव की कोशिश। कहा, इस बारे में ममता से बात करने के लिए जल्द जाएंगे कोलकाता। टीएमसी नेता कुणाल घोष की सीएम ममता बनर्जी के बयान का मतलब समझाया। कहा, उन्होंने उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पीएम बनना चाहती हैं। अगर मौका मिला तो वो बंगाल से इंडिया अलायंस को लीड करेंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का स्ट्रॉन्ग पिलर बताया। कहा, सभी दलों के लोग मिलकर फैसला लेंगे कि गठबंधन को कौन लीड करेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का तंज। इंडिया गठबंधन 2 हिस्सों में बंट गया है। अगली लड़ाई इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस की स्टेट लीडरशिप के बीच होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। कांग्रेस नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व के कंधों पर चढ़कर करना चाहती है राजनीति। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन न कभी एक था न कभी एक होगा। उनमें शामिल दलों के रास्ते, विचार और मकसद अलग अलग हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी एमवीए से बाहर हो गई है। अबू आजमी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी बोले, एमवीए में हमारा अपमान हुआ, फिर भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम गठबंधन से बाहर हैं। अखिलेश यादव भी मेरी बात से सहमत होंगे। अबू आजमी का उद्धव ठाकरे पर हमला। बोले, चुनाव हारते ही हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल पड़े हैं। अबू आसिम आजमी के फैसले पर बोले, शरद पवार हार से निराश नहीं होना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव हैं और वो एमवीए के साथ रहना चाहते हैं। सपा के एमवीए से बाहर होने पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने ली चुटकी। कहा, एमवीए के जितने टुकड़े होंगे उतना हमारे और महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी जारी रहेगा विधायकों का शपथ ग्रहण। महायुति की तरफ से राहुल नार्वेकर विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन कर सकते हैं दाखिल। 9 दिसंबर को स्पीकर का होना है चुनाव। महाविकास अघाड़ी ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। आदित्य ठाकरे बोले, शपथ ग्रहण में उत्साह नहीं है। पता नहीं ये जनादेश जनता का है या फिर चुनाव आयोग का। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र राहवाड़ ने कहा, हमारे विधायकों ने भी शपथ नहीं ली है। मरकड़वाड़ी के लोगों की मांग के समर्थन में हमने फैसला लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, एमवीए विधायकों ने शपथ इसलिए नहीं ली क्योंकि ये सरकार जनादेश से नहीं ईवीएम से बनी है। विपक्ष के वॉकआउट पर सुधीर मुनगंटीवार भड़क गए। कहा, ईवीएम से शिकायत है तो पहले सभी विपक्षी विधायक इस्तीफा दें फिर बात करें। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने विपक्ष से सवाल पूछा, तेलंगाना, कर्नाटक और झारखंड में चुनाव जीते तो क्या ईवीएम ठीक थी? दिल्ली में आप सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नारा जनता की आवाज है। दिल्ली के लोग आप सरकार से परेशान हो गए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की जनता विकास चाहती है। लोग टूटी सड़कें, गंदे पानी और भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उम्मीद जताई। कहा, दिल्ली की जनता इस बार सरकार बदलेगी। लोग इस सरकार की कुव्यवस्थाओं से परेशान हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे को मुद्दा बनाया। कहा, इन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, हमने जो काम किए हैं उनको बंद कर देंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने सुपौल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीमारू राज्य बिहार को ठीक करने वाले डॉक्टर नीतीश कुमार हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने भागलपुर दंगे का मुद्दा उठाया। कहा, कांग्रेस के शासन में दंगा हुआ, लालू यादव ने इंसाफ नहीं किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर आरोप लगाया। कहा, राजनीतिक वजहों से ये लोग संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे। मायावती के बयान पर सपा नेता राजीव राय ने पलटवार किया। कहा, वो बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने मायावती को सलाह दी, पहले वो अपनी पार्टी को देखें, उनके उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाते। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम सुवर्ण महोत्सव का वर्चुअली संबोधन किया। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के समय बैप्स के कार्यकर्ताओं ने पोलैंड में भारतीयों की बहुत मदद की थी।
पीएम मोदी ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी। कहा, समाज के हर वर्ग को स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 85 में से 8 केंद्रीय विद्यालय उड़ीसा में खुलेंगे। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया। आज बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस समारोह। जोधपुर बीएसएफ कैंप के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कहा, अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी सुविधा होने से मरीजों को लाभ मिलेगा। फिल्म निर्माता सुभाष घई के लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती। सांस से जुड़ी परेशानी और कमजोरी चक्कर की वजह से अस्पताल में एडमिट करवाए गए। हालत पहले से बेहतर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल हो रहा है खत्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तैयार करने में लगी हैं। उन्होंने एमएसएमई के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान संघ और कृषि अर्थशास्त्रियों को भी बुलाया। उनकी भी राय जानी। वित्त राज्य मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले बीकेएस के चेयरमैन बद्री नारायण, सरकार ने जैविक खेती की पहल की है, इसका हम स्वागत करते हैं। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई को सही बताना। मुरादाबाद की एक महिला को पड़ा भारी, पति ने दिया 3 तलाक। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना, संजीव कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 2, 3 और 4 को चैलेंज किया गया है। ये सेक्शन 15 अगस्त 1947 से पहले के पूजा स्थलों में बदलाव की इजाजत नहीं देते हैं। 1984 सिख दंगे में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता बलवान सोखर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। खोखर ने आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की मांग की है। झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत। 28 महीने के बाद 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रांची की पीएमएलए कोर्ट ने दी जमानत। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 को पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी की टीम को आईएएस के घर से कई दस्तावेज और अहम कागजात मिले थे। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 388 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई और मॉरिशस में जब्त हुई है संपत्ति। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन आश्रय स्थल और सर्किट हाउस में खोया पाया केंद्र का शुरुआत की। सीएम योगी ने महाकुंभ के संबंध में पुलिस को संबोधित किया। कहा, कई राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस का अनुसरण कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज के कटैया में मिल्क प्लांट का शिलान्यास किया। 53 करोड़ की लागत से करीब 10 एकड़ की जमीन में प्लांट बनेगा। सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर अकाली दल नाराज है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पूछा, आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। कहा, जिनकी खुद की जांच होनी चाहिए वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अभ्यर्थियों की बातों से यही लगा कि उनको भ्रम में डालकर लोगों ने इस आंदोलन और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। लखनऊ के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग स्टेशन और आलमबाग में बम की सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। सभी जगहों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ की जांच के बाद झूठी निकली खबर। एक कॉलर ने 112 नंबर पर कॉल करके इस बात की खबर दी थी। बिहार के गया से साइबर गिरोह का सरगना गिरफ्तार। दक्षिण एशियाई देशों में साइबर ठगों को करता था सिम कार्ड की सप्लाई। करीब 5000 फर्जी सिम कार्ड बरामद। 5 दिन तक पीछा करने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने ठगी के सरगना को पकड़ा। आरोपी के पास से 25 मोबाइल फोन मिले हैं। पटना में एक ठेकेदार की गुंडाई। बैंक में घुसकर महिला मैनेजर से की बदसलूकी। वीडियो बनाने पर फोन तोड़ा। पूरी घटना कैमरे में कैद। पीड़ित बैंक मैनेजर की शिकायत के बाद एक्शन में पटना पुलिस। आरोपी ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। बिहार के दरभंगा में सुरक्षा बढ़ाई गई। पैरौनी गांव में राम विवाह की झांकी के दौरान 2 गुटों में झड़प। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी बोले, बिना इजाजत के राम विवाह की झांकी निकाली गई थी। फिलहाल माहौल शांत है। दरभंगा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सख्त। कहा, जांच चल रही है, जिसने भी गलत किया है कार्रवाई होगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर बोली मायावती, जिन पर हमले हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग हैं। मायावती ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा, मुस्लिम वोट के लिए संभल तो जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश के मामले पर चुप हैं। शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, इंदिरा गांधी की तरह मोदी सरकार को भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ कुछ करना चाहिए। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन होगा। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में विरोध प्रदर्शन।
दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमा और कुछ मुसलमानों ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा रजा अकादमी और जमीयत उलेमाए अहले सुन्नत की संयुक्त आपात बैठक। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं रोका गया तो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आज दुबई में भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला। सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया 9वीं बार खिताब पर कब्जा करने उतरेगी। बांग्लादेश की टीम दूसरी बार कप पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में होगी। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की चुनौती। दूसरे दिन स्टंप्स तक 128 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटी। भारत की पहली पारी में 180 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 157 रनों की बढ़त है। भारत की दूसरी पारी में भी टॉप ऑर्डर का फ्लॉप शो जारी। शुभमन गिल 28, यशस्वी जायसवाल 24, केएल राहुल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी खामोश रहा। छठे नंबर पर बल्लेबाजी में भी रोहित शर्मा की फॉर्म वापसी नहीं हुई। दोनों पारियों में 2 और 6 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड को 2-2 विकेट मिले। मिचेल स्टार्क को 1 विकेट मिला।